तो खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि पेपर बिकने से पहले क्या हुआ, कैसे ये छात्रों के हाथ में पहुंचा, कैसे लीक हुआ नीट का पेपर। शुरुआत जड़ कहां थी देखिए। दरअसल नासिक में नीट पेपर की पहली डिजिटल कॉपी तैयार की जाती है। ये नासिक ही था जहां पहली डिजिटल कॉपी तैयार हुई। हाथ से लिख करके स्कैन किया गया इस पेपर को और फिर पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप से सर्कुलेट किया गया। इसके लिए हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स और नासिक में एक शैडो सर्वर का इस्तेमाल किया गया बाकायदा। और स्थिति देखिए, पिछले 10 सालों में देश में 89 पेपर लीक हो चुके हैं। 48 बार ऐसा हुआ जब दोबारा परीक्षाएं करवानी पड़ी। और हद तो यह है कि 2017 में एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गठन के बाद से पेपर लीक लगातार जारी है। तो फिर सवाल यह है कि क्या शुचिता से एरर फ्री नीट परीक्षा आयोजित करवाना वाकई इतना मुश्किल काम है? और ऐसा है तो क्यों? लूप होल्स कहां नजर आते हैं? इसका भी कारण आज आपको गिनाते हैं। दरअसल इस परीक्षा को आयोजित करने का जो तौर तरीका है उसमें आउटसोर्सिंग पर एजेंसी की भारी निर्भरता है। एनटीए की 500 परीक्षा केंद्रों तक लॉजिस्टिक 5,500 परीक्षा केंद्रों तक लॉजिस्टिक चुनौतियां पेश आती हैं। हालांकि इसके लिए जीपीएस ट्रैक्ड वाहनों और कड़े प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हजार प्रश्न पत्र सुरक्षित वाहनों से देश भर के लगभग 5,500 परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने पड़ते हैं, जिससे पूरी परिवहन श्रृंखला सुरक्षा उल्लंघन के लिए सेंसिटिव हो जाती है बेहद। एक और समस्या है कर्मचारियों की कमी की। आपको जानकर हैरानी होगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो राष्ट्रीय स्तर पर ये नीट जैसा बड़ा एग्जाम करवाती है, उसके पास दिसंबर 2024 तक का आंकड़ा है केवल 22 स्थायी कर्मचारी थे। 38 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर थे और 138 कर्मचारियों को आउटसोर्स किया गया था। इससे आप गंभीरता का अंदाजा हर स्तर पर लगा सकते हैं, चाहे एनटीए हो, शिक्षा मंत्रालय हो या फिर सरकार। और फिर भी एनटीए एक शिफ्ट में परीक्षाएं करवाती है और एक नहीं कई परीक्षाएं करवाती है, जो अत्यधिक दबाव और लॉजिस्टिकल चुनौतियों का कारण बन रहे हैं। और दरअसल इतना भारी दबाव जो नीट पेपर को लेकर होता है, उसके पीछे फीस एक बड़ा कारण है। सरकारी कॉलेजेस में 2 से 4 लाख, जबकि प्राइवेट में 90 लाख का अंतर आता है। और इसलिए ये न केवल छात्रों की मेहनत का मामला है, बल्कि परिवारों की आर्थिक स्थिति से भी जुड़ा मुद्दा है। भारी दबाव इसके पीछे बड़ी वजह।